देवा पगा मस्तकी भाले बाल विधुर गणितगलम यस्यो रशीवालराट सोयम भूति विभूषण शुर्वरा सर्वः धीपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभा श्री शंकरः पातु मां पातु मां पातु मां। भक्त की भावनाओं भाव द्वारा भावोदित करा देने वाले भूत भावन भगवान भोलेनाथ, देखो ना आज ये प्रकृति का अरे प्रत्येक तंत्र आने आने क्यों अपने आप में परिवर्तित सा दिखाई पड़ रहा है। आराध्य क्या कारण है, क्या कारण है कपड़े, क्या आपके द्वारा आज ये सृष्टि संभव का कार्य सदैव सदैव के लिए समाप्त कर दिया गया? अगर नहीं तो फिर क्या महाप्रलय का समय सन्निकट आ गया और आज आपके द्वारा इस सृष्टि के संहार हेतु पुनः पुनः और अमोघ ऐश्वर्य का आज से प्रयास होने वाला है का बात। अगर ऐसा है तो अपनी अखंड समाधि को त्याग कर इस अकिंचन सेवक को अप्रत्याशित कारण से अवगत रहो। आराध्य जागो 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 हे चंद्रचूड़, जागो जागो हे चंद्रभाल, जागो जागो हे चंद्रभाल। अरे ये आतंकों से आज ये आतंकों से वो मानुष शक रहा। बन जाओ बन जाओ अब तुम महाकाल, बन जाओ तुम महाकाल। वो गिर गौहर त्याग कपर दे, इन दुखियों के दुख दूर करो। आज सदियों लगी समाधि त्यागो, वह सदियों लगी समाधि त्यागो। ओ काम रिपो जय घोष करो, ओ काम रिपो जय घोष करो। ये अमानवीय अत्याचारी अरे अंतर्जों का आज अब संहार करो। फिर अत्याचार इस धरा से मेटो और पहना दो माँ को मुंडमाल, पहना दो माँ को मुंडमाल, पहना दो माँ को मुंडमाल। विश्व के मंगलकारी देव आज बलपुत्र के जीवन में यह असामयिक परिवर्तन कैसा, ऐसी निशा सुंदरी के विस्तृत साम्राज्य में सबके से प्रवेश कर सोनितपुर के प्रसादों के मध्य बैठे हुए बलपुत्र के इन स्वरंधों पर ये कौन कह रहा, ये कौन कह रहा बलपुत्र पुनः भी शब्द आज को भेजे जा रहा है। आराध्य जब मेरी स्थिति मैंने कोई भी वीर को ऐसा सहिष्णु नहीं रखा जो बलपुत्रवान को संहार करने की साहस अथवा देखो ना, ये एक और वीरता से भरपूरता इन अस्त्र शस्त्रों की तो दूसरी ओर इन ऋषि मुनियों का करुण क्रंदन, तीसरी ओर वो मानवता का स्मरण अट्टहासा, तो चौथी ओर क्यों मानवता का करुण रुदन, ये मानवता का करुण रुदन। आज जीवन उदर के तट पर बैठा था मैं शांत अपेक्षित, ये नहीं कहा था धद अंकी अनसेंद्र लहरियों का कि ना जाने किसके वैभव की, आज ना जाने किसके वैभव की ये गीत खोल है भव पर निर्मित। क्या ये कह दोबारा कि अभी हम मृत्यु की ये बाल से वो विश्व रह गया भी अपरिचित, इसमें झलकी आनंद पर थे खुले नेत्र, ये मन था उत्पल रोम रोम से सरस रहा था, ये रोम रोम से सरस रहा था। गुरु का
मधुर भाव प्रफुल्ल रूप का और मधुर भाव प्रफुल्ल अचानक परिवर्तन देखो ना। ये सहसा गौर था कोई ईश्वर, सहसा गौर था कोई ईश्वर जिससे कभी जैसे टूटा गया सिपाही, ये हीरो था चाचा, ये हीरे और था चाचा, वो प्रज्ञा और छल बंद तक उठी, ये भाव पोषित्र हो, ये भाव पोषित्र हो, सर्वोच्च वेदना उबल उठी, वो शहमा गगन, अरे दिशाएं काफी, ये दौर उठा बस शिहर उठा, वो अविचलित हिमालय, क्या हुआ नहीं प्रवज्जापात, क्या हुआ नहीं प्रवज्जापात। एक बार दक्षिण दिशा की ओर डालो आ रहे थे, तो देखो ना वो भाई विशाल और मचल कर आज है और का ज्वार, आज अभी सुरक्षा धरा पर रहा बाण को कौन हो सकता है यार, कौन सी बात प्यारी है कि सिंघड़ी मैया ने उस वीर छोरे को जन्म दे दिया जो आज फल पतवार के मार्ग का अवरोधक बन रहा है, जबकि मेरी स्थिति तो कुछ और ही है। ये कौन नड़न था? अरे रे खाए के कौन नड़न था जो हमें रोने बुलाता है, कहा आकाश के ऊपर आज प्लेग आता है, ये मचलती है भयाएं जो अस्त करने उठाने को, पर हंकार से उसकी कलेजा छह जाता है, कलेजा छह जाता है, कलेजा छह जाता है। कुछ भी तो भाषित नहीं हो रहा ना, कौन हो सकता है? किसकी ध्वनियों का रक्तवाल मार रहा है जो आज सोए हुए सिंह को छुड़ाने को पत्र कर रहा है? मेरी स्थिति तो कुछ और ही है। ये अनल पर कर लाता, अनल पर कर लाता, सदा सुना से सत्संगाता, लिए तन में जीवन अनमोल, आज ढूंढने निकला पढ़ प्रभात, ढूंढने निकला पढ़ प्रभात, तो हमारा रोकेगा कौन, हमारा पथ रोकेगा कौन, हमारा रात कौन से पथ में तूफान, आज कौन सी मंजिल में छेप, कौन सी मंजिल में छेप, ये काफी लगता है ब्रह्मांड जहाँ बढ़ाना मैंने भविष्य की मेरे हाथ, तो सभी गति रोकेगा कौन, हमारी मत रोकेगा कौन, हमारा रात। क्या प्रकृति में उल्टा पाठ होने वाला है या आपके द्वारा महाप्रभ के संकेत दिए जाने? क्या होने वाला है यार? ये सब सिंधु का सलील, ये सब सिंधु का सलील हुआ क्या पीला है, मची तैयार में हलचल, ये कैसा गैल लीला है, ये कैसा गैल लीला है। कुछ भी तो भाषित नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं तो फिर यह बार आपके चरण शरण का अंगामी होगा। हमें सबूत ही दो, सत ज्ञान दो, सत परामर्श की ओर प्रसिद्ध करो। ओम नमः शिवाय। रहने दो अज्ञात प्रश्न ज्ञात हो गया। मिथिलापुर में और मिथिलापति में रचो स्वयं सीता, धन खंडन करने वाले को अर्पित की जाएगी देवी सीता। और ऐसे मांगलिक में समय अमंगलता का धोतक वर्तमान में आतंक का पर्याय बन चुका, वो महाबली रावण आज तेरा मिथिला में पदार्पण, तो क्या मिथिला में अनीति होगी? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि तेरे हौसले पर समय बड़ी बुलंदी पर है। अभी समाप्त किया है हमने अपनावती विजयी अभियान, और इधर मिथिला में धर्मात्मा शीलध्वज के द्वारा आरक्ष दिया गया है धनुष यज्ञ का अनुष्ठान, धनुष यज्ञ का अनुष्ठान। वैसे भी तेरे द्वारा एक अध्यादेश पारित किया गया है जिसका अनुसरण तेरे अनुसरण भली भांति कर रही, और वह अध्यादेश है द्वैत भोजन मत होम श्रद्धा तीन महिलाएं करो तुम बाधा। और तेरे अनुसरण ने उसे कार्य रूप में पारित करते हुए स्थिति बना दी है कि देखत चक्र अनिशाचर धाम ही कहीं उपद्रव मुनि
और आज राजा जनक के द्वारा भी तो एक यज्ञ ही किया जा रहा है और उस यज्ञ में तेरी उपस्थिति निश्चित ही अनित का धोतक है। लेकिन लंकेश याद रखना, मैं भी मिथिला की पवित्र भूमि पर उपस्थित होने आ रहा हूं और तेरे लिए सब परामर्श है कि मिथिला में किसी भी षड्यंत्र को जन्म देने का प्रोत्साहन मत जुटाना, वरना परिणाम तेरे हित में अच्छा न होगा, परिणाम तेरे हित में अच्छा न होगा, परिणाम तेरे हित में अच्छा न होगा। तूने प्रथम भयपुत्रवान को योग अभ्यास के द्वारा जगाने का जो प्रयास किया है, तो प्रत्युत्तर में मेरे भी चुनौती स्वीकार करो। ओ लंका के नाहर सावधान, ओ लंका के दिग्गज सावधान, अब मैं भूतल पढ़ाता हूँ। ओ भूवीरो देना दोष नहीं, एक जगवीरो देना दोष नहीं। अब मैं अपने ये अस्त्र उठाता हूँ, मैं अपने अस्त्र उठाता हूँ। आज अस्त्र उठाने का कारण बन गया वो लंका, जिस लंका के बारे में ये शास्त्र गुणगान करते हुए नहीं थकते थे। भोगावती जहाँ ऐकुलवासा, अमरावती जहाँ शक्कर निवासा, तेरे भगवते का रंग में अतिवंता जग विख्यात नाम तेरी लंका। आज लंका की स्थिति क्या बना रही है दशानंतों में। अरे आज महालंक कलंक बनी जग में, जहाँ निश्चल ही निश्चल रहते हैं और करते हैं अत्याचार घोर अपने को राक्षस, तो तेरे स्वयं वृक्ष के मूल मंत्र को अरे फिर आज सुनाने आता हूँ। ओ लंका के नाहर सावधान, ओ लंका के शासक सावधान, अब मैं भूतल पर आता हूँ, अब मैं भूतल पर आता हूँ। अब तो करो प्रस्थान मिथिला को, यही आयुष बुराई की, न मिटूंगा स्वेश में कभी भी गंध धारी की। आज दशानन के मैं आनंद को अरे वहां जाकर के मोड़ूंगा, अधर्मीयत बना तो फिर पछाड़ूंगा, न छोड़ूंगा, पछाड़ूंगा न छोड़ूंगा। इसी कामना के साथ बढ़ता हूं मध्य प्रदेश की ओर। भगवान शंकर के प्रेमी भक्तों, एक बार उच्च स्वर में जय घोष करो, बोलो जगत गुरु शंकर भगवान की जय हो। जय भोलेनाथ, जय भोले। मैथिल रंगभूमि के अंतर्गत उपस्थित है कोई प्रतिहारी। महाराज के जीवन की जय जयकार। सुचिता, पवित्रता के पारावार प्रिय सेवक, संसार में अनेकों धर्म बताए गए, अनेकों धर्मों के अनुयायी देखे गए, लेकिन इन सारे धर्मों को जब कसौटी की कड़ी में कसा गया तो एक ही निर्णय स्पष्ट रूप से निकल करके सामने आया कि अगर संसार में कोई पवित्रतम, श्रेष्ठतम और कठोर धर्म है तो वह है सबसे सेवक धर्म कठोर, और तुमने उसे अपने जीवन पर आत्मसात किया है। मेरी शुभकामनाएं हैं, प्रगति के सोपान पर सतत बढ़ते रहो। प्रियतमन, सम्राट श्रीरथ से जाकर कहो, रंगभूमि के मध्य भाग में युवराज बाण का आगमन साक्षात्कार की अभिलाषा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। बलपुत्र बाण का मिथिला मध्य आगमन हो गया है। अष्ट मिलने की जिज्ञासा। श्री बलचंद पौत्र, श्री बल की पुत्र बाणेश्वर, सुतल लोक के प्राण, बल की वाटिका के पुष्पों, बंधु जय जय भोलेनाथ की। निमिकुल भूषण, जन जन के हृदय में तीर्थरूप स्थान को प्राप्त कर विश्व इतिहास में जनक नाम की सार्थकता को शाश्वत सत्यता प्रदान कर देने वाले सम्राट शीलध्वज, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योगों के परमाचार्य, तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, वेदज्ञानी जैसी उपाधि से अलंकृत सम्राट शीलध्वज, जय जय श्री शंकर भगवान
स्वीकार करेंगे अभिवादी, स्वीकार करेगा। आज आपका आगमन हुआ, विचार करने लगा आपके स्वागत में कौन से समर्पित करूं, तो प्रयास किया। इसमें तो है और महाबली तेज पुंजो युवराज तव अभिनंदन सुचि सुयसो तुम्हारा महक रहा वसुधा में बनकर तुम्हें वंश के संचालक ओ सामवेद के विज्ञाता सौभाग्य आज शीरध्वज का जो आपका हमारी मिथिला के आगमन हुआ, हमारा सौभाग्य। अब ये दायित्व हम आप ऊपर निर्भर करते हैं क्योंकि आप हमारे मित्र हैं। हो जहां भ्रमिता, जहां भ्रमित हूं ये दायित्व आता है। हो जहां भ्रमिता मेरा विवेक तुम स्वयं रास्ता दिखला हो, निज स्वयं रास्ता बतलाओ। बंधो मेरा अभिवादन, मेरा अभिनंदन स्वीकृत हो। सदाचार शिष्टाचार की साक्षात प्रतिमूर्ति सम्राट शीरध्वज। यद्यपि एक सिद्धांत है कि भाव जगत पर खड़े होकर के जब कोई प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए तो व्यास जी उस पर टिप्पणी का कोई अधिकार नहीं होता, कारण वहां भाव प्रधान होता है। लेकिन दूसरी ओर हमें एक सिद्धांत और मिलता है, महाचरो एवं गतौ सपंथा, महापुरुषों के द्वारा किया गया आचरण आने वाला जनमानस अनुसरण करता है। बड़ी विरोधाभास है आपकी वाणी। आप कह रहे हैं कि आपके आगमन को सुन करके व्यास जी कि मैं विचार करने लगा कि सम्मान की कौन से सुमन प्रस्तुत कर। जहां तुमने अपना जीवन दांव में लगा दिया वहां विचार नहीं किया। जहां पर तुमने अपने जीवन के समस्त सुकृत लगा दिए दांव पर, जनक सुकृत मूरत वैदे, और वहां की सती भिड़ही विचार भरी हट। तो जहां विचार करना चाहिए वहां विचार नहीं, और जहां पर आत्मीयता है, आत्मीयता में विचार नहीं किया जाता। अगर अपनों के आनों में विचार होने लगे तो फिर अपनापन का है। इसलिए तो कहते हैं इस संसार में रिश्ते खून के नहीं केवल प्रेम के प्राप्ति है, और हमारा और आपका प्रेम है। खून के रिश्ते तो बीच में ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु तो प्रेम के रिश्ते बड़े मजबूत होते हैं। ये अगर प्रेम के रिश्ते इतने सबल हैं तो फिर मेरा कोई अपराध? आज इतना बड़ा ये आज 12 मास पर्यंत ये अधिवेशन चल रहा है और अपनों को ही अपनों से दूर रखा गया, कोई अपराध? समय की स्थितियां बड़ी क्या बात है, तुम्हारा एक दोहरा जीवन है। एक ओर तुम जनक हो तो दूसरी ओर विदेह भी तो हो, जिसे सदेह रहते हुए ही अपनी देह का भान न हो, वही तो विदेह कृत्य हो गया। चाहे आप अन्य कार्य देखें, जब अपनों ने अपनों को अपना लिया है तो फिर अपने पर से ही अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करो।
मिथिला के मुख्य द्वार पर उपस्थित द्वारपाल, महाराज के जीवन की जय जयकार। जाओ अपने सम्राट योगीराज सीरथ को सूचित करो। मिथिला के मुख्य द्वार पर कंचन नगर का सम्राट विश्व वैभवशाली दशग्रीव दशानन का आगमन हुआ है। दोबारा ना मांगी। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कंचन नगरी सम्राट, लंका अधिपत, लंकाधीश्वर श्री रावण जी का मिथिला मध्य आगमन हो चुका है। आज तो मिलने की जिज्ञासा है। लंका नगरी के सम्राट अशोक वाटिका बिहारी विश्व के वैभवशाली सम्राट जननी उस कैथी की को पवित्र कर देने वाली राजसी योद्धा बंधु जय जय भोलेनाथ। मिथिला के सम्राट, मिथिला के गौरव, कम लग रही है। मानवों में श्रेष्ठ मानव, ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी, धर्मात्मा, योगात्मा, जय जय श्री। स्वीकार करें मेरा अभिवादन, स्वीकार मेरा कुछ और सारे से भर आत्मा माना। जैसे योगी एक बात बताएं, हमारा आपके द्वारा सम्मान हो चुका। भगवान शिव की जय जयकार हो गई। अब हम चाहते हैं समय को व्यर्थ में बर्बाद क्यों किया जाए, समय का उपयोग किया जाए। हमें आपका अभिनंदन और ये स्वागत स्वीकार है, आपके लिए आशीर्वाद है। आयुष्मान जानना ये चाहता हूँ, अभी नहीं जय जय, अभी कहाँ जय जय, अभी तो बड़े हो। जानना ये चाहता हूँ कि आज ये समाज में परिवर्तन, क्योंकि मिथिला की तो शोभा रही है, ज्ञानियों की ज्ञान की चर्चाएं, ज्ञानियों की समाज एकत्रित की जाती थी। याज्ञवल्क्य के जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण, गार्गी जैसी ऋषि महिला के द्वारा शास्त्रार्थ करवाकर ज्ञान की खोज, बंदी जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अष्टावक्र जैसे महान पंडित के माध्यम से शास्त्रार्थ ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचने का प्रयास, पर आज ये ज्ञानियों की नहीं, देखता हूं वीरों की भी नहीं, ये राजाओं की समाज एकत्रित है। दीप दीप के भूपत नाना, ये राजा आए हैं, राजाओं का सम्मेलन है। कारण क्या है ये जानना चाहता हूं। श्री दशानन जी, इन सभी राजाओं का आगमन वो मात्र एक कारण। इस समय हमारी बेटी सीता भगवान ने भूत भवन की आयुध के पास में गई और इस समय सीता ने भयंकर से सुधनुष को उठा लिया। जिस समय यह दृश्य सीता की मां सुनैना ने देखा, उस समय सीता की मां सुनैना ने अवगत कराया, विचार आया कि सीता ने सुधनुष को उठाया है और एक पिता का दायित्व भी होता है कि कन्या से वह सदैव श्रेष्ठ होना चाहिए। विचार आया हमारी बेटी सीता वीरांगना है, हमारी बेटी सीता ने सुधनुष को उठाया है और सीता के लिए योग वर वही होगा जो धनुष को उठावे, चढ़ावे, दो भागों में विभाजित कर दे। उसी वीर के साथ में जानकी का पावन संस्कार संपन्न करेंगे। योगी, हाँ, आपका कथन आया आपकी कन्या धनुष को उठा सकती है, असंभव। ये कन्या कोई रहस्य है इसमें?
कन्या आपकी तो नहीं है, कहीं धरोहर के रूप में तो नहीं मिली आपको? अवश्य ये विद्या में घूम के माध्यम से प्राप्त हुई। शंका का समाधान। आपने कहा कन्या ने बाएं कर से धनुष को उठा लिया और सुनैना के द्वारा आपको अवगत कराया गया। आपने वो दृश्य देखा कि नहीं देखा? देखा। देखा। कैसे? योग से। बहुत अच्छी। ऐसे ही होता है, हम जैसे के साथ साथ बनते रहते बहुत कुछ मिलता है। वास्तव में आज प्रसन्नता हो गई। हम चाहते हैं कि आपकी प्रतिज्ञा में एक शब्द है जो अच्छा नहीं है, उस शब्द को हटा दिया जाए तो रावण आपके समर्थन में हो जाए। जानते हैं कौन सा? देखिए महाराज, कोई भी शब्द आप हटाओ, लेकिन कल की पूर्ति होनी चाहिए। तो वहां पर आ जाए। देखिए, एक शब्द हम हटा रहे हैं और हम नहीं हटा रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं हटाना आपको, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा है। हमारे हटाने से हट जाए तो हम पूरी प्रतिज्ञा हटा दें। सोई पुरानी को दंड कठोरा, राज समाज आज चई तोरा। ये टूटे ना, तोरा शब्द हटा दिया जाए, रावण आपके सहयोग में खड़ा होगा। भाई कन्या ने इनको उठा लिया है, बाएं कर से उठा लिया है, और कन्या से श्रेष्ठ वर चाहिए, ये हम भी जानते हैं। कन्या से श्रेष्ठ वर हो तो कन्या ने एक क्रिया है की है, इनको बाएं कर से उठा लिया है। जो वीर इनको उठा करके और इनकी प्रत्यंचा को चढ़ा दे, उसे श्रेष्ठ स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि कन्या से श्रेष्ठ हो जाएगा। कन्या ने केवल उठाया है, आगे की क्रिया नहीं की, और वो वीर आगे की क्रिया कर दे, इनकी प्रत्यंचा को चढ़ा दे, तो कन्या से श्रेष्ठ हो जाएगा। उसे श्रेष्ठता दे दी जाए और कन्या का विवाह कर दिया जाए। टूटे न जे, मैं ये चाहता हूं। ये आप चाहते हैं, हम चाहते हैं धनुष टूटे नहीं। टूटे नहीं। लेकिन महाराज, ये धनुष नहीं टूटेगा तो हमारा विश्वास टूट जाएगा। क्यों? बिल्कुल। आपको कन्या से और योग्य इस संसार में हाँ, देखिए विश्वास ही संभव है। हाँ, और राजमंच के माध्यम से ये कह देता हूँ, जिसने अपने जीवन में विश्वास किया है उसका विश्वास अवश्य पूर्ण होता है। कौन काज में बिल विश्वास हम चाहते हैं धनुष टूट जाए। हाँ, मतलब आप तोड़वाना चाहते ऐसा हैं। संकल्प। मतलब तोड़वाने का बिल्कुल संकल्प ले लिया है। कन्या से मत श्रेष्ठ हो ना हो, इनको कोई तोड़ दे, चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, काला हो, कोई भी हो, कन्या उसे दे दी जाएगी। और आपने कहा विश्वास। महाराज बहुत दिनों से विश्वास किया है, पर विश्वास की पूर्ति नहीं हुई। क्या सभी किसी के विश्वास की पूर्ति होती है? संसार में सभी विश्वास को लेकर के कार्य ठानते हैं, संकल्प लेते हैं, पर न जाने कितनों के कार्य पूरे नहीं होते। और कहीं आपको भी पछताना पड़ा। चलो हमारा क्या विषय है, आपकी बात है, आप बैठे रहो। अब हम एक आगे कदम बढ़ाने जा रहे हैं। रावण को अच्छा नहीं लगा, और जो रावण को अच्छा नहीं लगता, रावण उसका विरोध करता है। इसलिए हम तुम्हारे प्रण पर प्रतिबंध लगाते हैं और घोषणा करते हैं कि अब धनुष खंडन नहीं होगा। अभी यहीं बैठे हैं जब तक ये खत्म नहीं हो। विश्व के वैभवशाली सम्राट मैया केकसी की कोख को धन्य बनाने वाले विश्व के अप्रतिम योद्धा वैश्रवेण श्री रावण जी, जय जय शंकर भगवान की। बल पुत्र सोच की बात, सात हाथियों का बल रखने वाले सात भुजशाली गुरु के प्रिय शिष्य रावण के हृदय के विलासते सुमन भारत जी, जय जय श्री प्रियात्मा श्री रावण जी। सुने मैंने आपके हृदय उद्गार, और सुनने के बाद एक निर्णय पर पहुंचा कि आवश्यकता विचार विनिमय की है। कभी कभी अपना व्यक्ति भी अनजाने में पथ भटक जाता है, तो सच्चा अपना वही होता है जो अपने को अपने सदमार्ग में ले आता है।
आपने राजा जनक के प्राण में प्रतिबंध लगाया है। प्रियात्मन, क्या आप यह नहीं जानते कि संकल्प में कभी कोई विकल्प नहीं होता। राजा जनक का जो प्रण है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं। आपने जो प्रण पर विरोध किया है, इसके लिए एक सोचतम मार्ग मैं आपको बता रहा हूं। राजा जनक का यह प्रण अविश्वास के धरातल पर खड़ा है और भगवान शंकर के सहस्त्र नामों में भगवान शिव का एक नाम विश्वास भी है। अब आप विचार करो कि विश्वास के प्रति विश्वास करके अगर प्रण की ये रचना की गई है तो क्या विश्वासघात के लिए स्थान शेष? वार्ता लंबी न हो, इसलिए अल्पविराम के साथ आपके बौद्धिक चिंतन की प्रतीक्षा। महाराज, संसार का नियम है, संसार का कोई भी प्राणी कोई भी कार्य करने की ठानता है तो वो विश्वास पर विश्वास ही करके ठानता है कि हमारा कार्य पूरा होगा। क्या संसार में सभी के कार्य पूरे हो जाते हैं? नहीं होते। आपने कहा भगवान शंकर का 7 नामों में एक नाम विश्वास, हम स्वीकार करते हैं विश्वास है वो, पर विश्वास कब पूरा होता है, विश्वास कब पूर्ण होता है? जब श्रद्धा उसके साथ होती है। बंदो भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास, यदि श्रद्धा साथ में नहीं है तो विश्वास अधूरा होता है, विश्वास पूरा नहीं होता है। चाहे भगवान शंकर का नाम हो चाहे जिसका नाम हो, और जहां पर श्रद्धा जुड़ी होती है वहीं पर कार्य की पूर्ति होती है। तो जनक का प्रण अधूरा है, इनका विश्वास अधूरा है, यहाँ पर श्रद्धा इनके साथ नहीं है, इन्होंने श्रद्धा को अपने साथ नहीं रखा, इसलिए इनके प्रण की पूर्ति असंभव है। सम्राट, अब हम ये तो न कहेंगे कि आपने हमारी बात को सुना नहीं, लेकिन बड़ी चतुरता से आपने अपना पक्ष रखा है, इसके लिए साधुवाद। हमारा कहना क्या था, हमारी जो तर्क की दीवार बनी थी उसका धरातल क्या था? मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि विश्वास के प्रति विश्वास करके इस प्रण की संरचना की गई है, और विश्व इतिहास में आज तक कहीं भी यह नहीं देखा गया कि विश्वास के द्वारा विश्वासघात कर दिया गया हो, भगवान शिव के द्वारा विश्वासघात किया गया हो, अभी तक नहीं देखा गया। हाँ, आपने तमाम अपनी धाराएं बताई, विश्वास लेकर के ही कार्य करता है, कार्य तो करता है और कार्य के अनुरूप फल भी मिलता है। ऐसा थोड़ी जो जस करे स्वतः फल चाखा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्वरज। विश्वास जैसा है, जिस स्तर से आप विश्वास बढ़ाओगे फल भी वैसे ही मिलेगा। जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा फल मिला है। विश्वास के द्वारा कोई विश्वासघात हुआ ही नहीं। हाँ, एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि विश्वास तब तक अधूरा है, बोले जब तक जनक को श्रद्धा का समर्थन नहीं मिलेगा। श्रद्धा माने पार्वती, भगवान शंकर के वामन पर विराज रहने वाली विश्वास की स्वरूपा पार्वती। तो क्या अभी ये बताना शेष है कि राजा जनक को, राजा बेटी सीता को भी श्रद्धा का समर्थन मिल चुका है? श्रद्धा ने भी राजा जनक के प्रण का अनुमोदन कर दिया है, और जब श्रद्धा के द्वारा भी अनुमोदन हो गया है तो कम से कम न विश्वास की मानो, श्रद्धा की मान लो। जैसे पहुंचने का प्रयास करो। नहीं, हम तो नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन आप पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि श्रद्धा का कैसे समर्थन हो गया है। भाई, हमारी क्षमता नहीं है कि हम वहां तक पहुंचे। राजा जनक के जीवन का उद्देश्य है इनके खंडन के माध्यम से सीता के लिए वर की प्राप्ति, और उसी वर के संदर्भ में स्वयं माता गिरजा बेटी सीता को आशीर्वाद देते हुए कह रही है कि मनुजा हीरा चो मिले शोभा। तो
क्या ये समर्थन नहीं है, क्या विरोध है क्या? अब सुने, अब कहते हैं भगवान शंकर ने किसी के साथ विश्वास किया है, विश्वासघात किया है। इतिहास में ऐसा नहीं है। हम आपको एक स्थान पर लिए चलते हैं कि इस बात इतिहास नहीं, उनके घर की ही बात है कि भगवान शंकर ने विश्वासघात किया है। उनके दो पुत्र गणेश कार्तिकेय, जब विवाह की बात चली तो दोनों में होड़ हुई, मैं पहले। भगवान शंकर के द्वारा कहा गया कि जो पृथ्वी की और आकाश की परिक्रमा करके सबसे प्रथम मेरे पास आएगा उसका विवाह पहले होगा। दोनों पुत्र चल दिए। जब चल दिए, कार्तिकेय जी पृथ्वी और आकाश की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, आगे निकल गए। गणेश जी सोचने लगे हमारा वाहन तो चूहा है, ये तो कभी परिक्रमा पूरे नहीं कर पाएगा। उसी समय नारद प्रकट हो गए। नारद ने कहा कहां चक्कर में पड़े हो, माता पिता के परिक्रमा कर लो। माता का पद पृथ्वी से अधिक है और पिता का आकाश से ऊंचा है। गणेश ने भगवान शंकर और मैया पार्वती को बैठा करके उनकी परिक्रमा कर दी और उनका विवाह कर दिया गया। कार्तिकेय जी जब वापस आए तो देखा गणेश का विवाह हो चुका है। उनकी अंतरात्मा को बड़ा कष्ट हुआ और यहाँ तक हुआ कि कार्तिकेय जी कैलाश को भगवान शंकर और माता को छोड़ करके चले गए, अलग चले गए। तो ये विश्वासघात हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी बात आपने कही श्रद्धा का समर्थन है और आपने अवगत करा दिया। वैसे हम वहां जाना नहीं चाहते, वो विषय हमारा आपका है नहीं, पर आपने अवगत कराया। शायद जनक ने आपको बताया हो कि मैया के द्वारा आशीर्वाद और आशीर्वाद की एक पंक्ति तो आपने पढ़ी, अपने मुखारबिंद से कही, मन चाही राचे मिलाए सोबर सहज सुंदर सावरो। इसमें जनक की प्रतिज्ञा का समर्थन नहीं है। इससे तो एक पर्यंत समझ में आता है कि जनक की प्रतिज्ञा के विरुद्ध कन्या ने अपना कदम आगे बढ़ा लिया और किसी वर की रचना कर ली और माता ने अनुमोदन भी कन्या की बात का किया है। कन्या भी कहती है मोर मनोरथ जानो नीके। जनक की प्रतिज्ञा अलग है। कन्या कह रही मोर मनोरथ, मेरी इच्छा क्या है माँ उसे जानो। और मैया ने समर्थन कर दिया। मन जाहि राच्यो, राज्य को मतलब रच चुका। कन्या ने अपने योग्य भर चुन लिया है। जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो ना हो और माता का आशीर्वाद भी पूरा हो गया। मन जाहि राच्यो मिलेगा वही, चाहे धनुष को तोड़े तो और न तोड़े तो हम माता के साथ खड़े हैं, माता का समर्थन करते हैं। अगर जनक और आप उनके सहयोगी हैं, माता की बात को स्वीकार कर ले। बढ़िया। श्रीमान जी फिर आप चूक कर रहे हैं, खाली मतलब की बात काहे ढूंढ रहे हैं? अगर न्यायाधीश बनो तो फिर निष्पक्ष निर्णय निकालो। आपके द्वारा जिस समय मैंने कहा कि मर्जा हिराचियों मिलाई शोभर श्रद्धा का अनुमोदन, तो आपने कहा नहीं, इसमें कहीं टूटने की बात थोड़ी, इसे गाड़ी तोड़वाया जाए। एक बात विचार करके देखो, राजा जनक का प्रण पहले है या माँ बेटी सीता को आशीर्वाद जो दिया जा रहा है वो पहले? इस प्रण की संरचना 1 वर्ष से चल रही है और राजा बेटी सीता को आशीर्वाद अभी कर दिया गया। तो विचारने विषय है कि क्या माता नहीं जानती कि सीता को वर मिलेगा कैसे, जबकि संसार जानता है कि रहेऊ विवाह चाप आधीना सीतावर की प्राप्ति के माध्यम से है और जब तक के टूटेंगे नहीं तब तक सीतावर मिलेगा नहीं। इसके बाद भी माता कह रही है कि मर्जा हिराचियों मिली शोभा, अर्थात माता भी ये जानती है कि इनका टूटना सुनिश्चित है, इनका परिवर्तन सुनिश्चित है। हाँ, एक दृष्टांत बहुत अच्छा दिया तुमने। यद्यपि सिद्धांत तो ये है कि माता पिता के चरित्र को जांचने का अधिकार पुत्र को नहीं होता, लेकिन आपने अगर वहां पर पहुंचने का प्रयास भी किया है तो चूक कर रहे हैं।
भगवान शिव के द्वारा कभी भेदभाव हो ही नहीं सकता। विश्व इतिहास में कहीं कोई साक्ष्य नहीं देखा गया। आपने कहा क्या? बोले गणेश और प्रतिस्पर्धा में सारी देवता जा रहे थे, कार्तिकेय जा रहे थे। देखिए यात्राएं भी दो प्रकार की होती हैं। कुछ लोग बल को अपना सब कुछ मान करके यात्रा प्रारंभ करते हैं, कुछ लोग बुद्धि से यात्रा करते हैं। भगवान गणेश ने गुरुवाश्रय ले लिया और गुरुवाश्रय ने इतना सुगम मार्ग बता दिया कि तुम्हें ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि माता पृथ्वी का स्वरूप है और पिता आकाश का स्वरूप है। माता और पिता को बैठा करके उनकी परिक्रमा अगर कर ली जाए तो ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। और उसी का प्रमाण था जिस समय का भगवान गणेश के द्वारा यह प्रक्रिया की गई, तो उन देवताओं के दुर्गामी वाहन जिस समय मार्ग से जा रहे थे तो आगे आगे भगवान गणेश के मूषक के पदचिन्ह दिखाई पड़ गए। अपनी बात कही, बोले गणेश का विवाह हो गया, कार्तिक का नहीं। अगर हम कह दें कि कार्तिक का पालन पोषण तो कहीं और हुआ, उनकी मां कहें तो कोई और, तब क्या देव ना भगवान के द्वारा भेदभाव नहीं होता। हो गया महाराज, क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर सुन रहे, जैसे आपने कहा पूरी होने दो तो बात देखो, बात जब तक पूरी बनेगी नहीं पूरी मैं जानता हूं कि आप वो समुद्र हो जो सब कुछ देने में सामर्थ्य रखते हो, लेकिन धैर्य भी आवश्यक है। धैर्य प्रक्रिया उस प्रतियोगिता में यही तो रखा गया था। जैसे यहाँ इस प्रतियोगिता में जो धनुष तोड़ देगा वही जनक का जामात बनेगा। वहां की स्थिति थी जो प्रथम इस परिक्रमा को करके आ जाएगा वही सर्वपूजित देवता होगा और पारितोष जो है उसी को मिलेगा। भगवान गणेश ने अगर परीक्षा प्राप्त उत्तीर्ण कर ली तो इसमें दोष कहां है? भगवान नहीं दोष भाई, प्रतियोगिता है। कक्षा में अनेकानेक विद्यार्थी परीक्षा देते लेकिन उत्तीर्ण तो कुछ है होते। अब उसमें कह दो शिक्षक का दोष, तो क्या गुरु विद्यार्थी कराने में कोई भेदभाव करता है क्या? मेरी दृष्टि में तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ में हो तो भी अलग बात है। आपकी बात हो गई पूरी। आपने कहा वहां पर कोई दोष नहीं है। दो छात्र हो, शिक्षक उनकी परीक्षा लेना चाहता है और दोनों छात्रों के सन्मुख समान प्रश्न रख देता है कि इन प्रश्नों का उत्तर हल करके लाओ। एक छात्र चला जाता है उन प्रश्नों का उत्तर हल करने के लिए, दूसरा छात्र रुक जाता है। दूसरा शिक्षक आता है, कहता महाराज यहीं पे बैठ के अच्छी से कर ले। और यदि उसने हल कर लिया और वो दूसरी जगह से करके लाया तो कि गुरु का, अरे भाई आपने दो प्रश्न दे दिए छात्रों को और कहा जो इनको हल करके लाएगा तो वहीं पर जो करता है वो क्या है? गुरु से बताता है, और जो अपनी इच्छा से करता है, अपनी बुद्धि से करके लाता है वो सक्षम है कि जो दूसरे की सहायता से करता है वो सक्षम है। भगवान शंकर ने वहां पर स्पष्ट कहा था कि जो पृथ्वी और आकाश का भ्रमण करके आएगा वो, और जब वो चले गए तो अब माता, पहले भी जानते थे कि माता का पृथ्वी से बड़ा है और पिता का आकाश से, ये कौन नहीं जानता है? तो महाराज, और हमने ये भी सिद्धांत जाना है कि माता पिता के चरणों में 33 करोड़ देवता रहते हैं और जिस बालक के माता पिता जीवित हैं उसको किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल अपने माता पिता को की पूजा करे और माता पिता की बात माने। पर तुम्हारे घर में महाराज बाबा प्रहलाद ने अपने माता पिता को माने नहीं, जब वो सबसे बड़े, आकाश से बड़े हैं, पृथ्वी से बड़े हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं अपने माता पिता को माना और उन्हें वो पद क्यों दे दिया गया
वहां भी मानना चाहिए, नहीं माना, अपने अपने मतलब की बात सब निकाल देते हैं। आपने कहा भैया ने आशीर्वाद कर दिया, प्रतिज्ञा कब है? प्रतिज्ञा पहले है, आशीर्वाद बाद में। सोचने वाली बात है, सीता ने घर का चयन कब किया? प्रतिज्ञा के पहले की प्रतिज्ञा के बाद? जब मन जा ही नाचे हो तो रच चुकी है, रचना कर चुकी है सीता। कन्या हृदय में रचना कर चुकी है महाराज, और जनक की प्रतिज्ञा के बाद रचना हुई है। भाई कोई अपनी कन्या के लिए वर देख के आवे और बतावे घर में, तभी तो कन्या विरोध करेगी और विरोध में कदम उठाएगी। जनक की प्रतिज्ञा के पक्ष में कन्या भी नहीं है, उसने अपना कदम आगे बढ़ा दिया। जब उसने सोचा कि मेरा क्या होगा, मैं तो बंधन में बंधी हूं जनक की प्रतिज्ञा में, तो विकल होकर माता के चरणों में चली गई। माता से निर्णय की और स्पष्ट कह दिया, मोर मनोरथ, पिता की प्रतिज्ञा छूटे हुए चाहे क्या हुए, मोर मनोरथ जानूंगी के मेरे मन की इच्छा आप जानती है। तो मैया ने क्या कह दिया, क्या कहा? वही कहा जो कन्या चाहती थी कि जिसकी रचना की है वो तुमको मिलेगा। अब यहाँ एक और आपको स्थान पे दे देते हैं। मैया ने ये भी कहा है, नारद वचन सदा सुचि साचा। अब नारद के वचन पहले हैं कि जनक की प्रतिज्ञा पहले है। यदि नारद के वचन पहले हैं तो जनक को भी नारद के वचनों का ध्यान रखना चाहिए, तब प्रतिज्ञा की करनी चाहिए। बहुत सुंदर हो गई बात? हाँ, ध्यान दे, आप सुन रहे हैं रावण जी व बाणासुर जी का सुंदर अभिनय, जिससे प्रभावित हुए हैं विजय मोबाइल शॉप कानपुर। आपकी ओर से 20 मुद्राएं भेंट की गई हैं। समिति हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री रावण जी कह रहे हैं कि राजा जनक से कन्या भी सहमत नहीं, इनके कार्यों से वह असहमत है, तभी तो उसने माता के समक्ष जाकर के अपनी सारी बात कही। और हमने तो ये जाना है कि कीन्हे से प्रकट न कारण ते ही अस कई चरण गहे वैदी। वहां कुछ कहे सुना नहीं गया, जो भी वार्ता हुई है नेत्रों के माध्यम से हुई, कोई वार्ता नहीं कही गई। कीन्हे से प्रकट न कारण ते ही अस कर चरण गहे वैदी। तब मोर मनोरथ जानोगी की स्थिति वहां तभी बनी है। मन हिलाचियों मिले। हाँ, एक बात तुम्हारी बहुत अच्छी है, बोले नारद का, हाँ नारद के वचन पहले की है और नारद ने भी माता की ही बात को पुष्ट की है। नारद वचन सदा सुच साचा और सो पर मिलई जाहि मन राचा। ये जिसमें मन, जिस पद की मन में रचना कर लेगी वही वर इससे मिलेगा, ये नारद के वचन है। लेकिन नारद ने कोई ये प्रतिबंध थोड़ी लगाया कि वर खोज के लिए जनक स्वतंत्र नहीं। हर पिता का ये प्रयास होता है कि अपनी कन्या के लिए योग्य से योग्य वर का चयन करे, और उसके लिए इस माध्यम से अगर किया जा रहा है तो इसका विरोध मुनियों के द्वारा होगा, किसी भी आचार्य के द्वारा, किसी भी ब्रह्मज्ञ के द्वारा, किसी भी सदृश के द्वारा, यहां तक कि भगवान शंकर के द्वारा भी राजा जनक के प्रण का विरोध नहीं, धर्माचार्यों के द्वारा कोई विरोध नहीं। और विरोध कौन कर रहा है? जिसने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया हो उल्टा चलना। तज शुद्ध पंथ वाम मग चलाई, जो वेदों के विपरीत चलता है, जो शास्त्रों के विपरीत आचरण करता है, और वो आज ज्ञान दे रहा है। अगर हम तुमसे पूछें कि इतने दूसरे के चरित्र को जांचने का प्रयास कर रहे हो, तो इतने अगर सजग होते तो श्रीमान जी तुम्हारी बहन को भाग के विवाह में करना पड़ता। उसके लिए भी कई बार ढूंढा हो तो बता। उपदेश देना तो बड़ा सरल होता है, लेकिन उपदेश को कभी अपने जीवन पर भी तो उतार के देखो तो कहीं कुछ नहीं। एक भी किसी भी ब्राह्मण कुमार या राक्षस कुमार के घर का दरवाजा खटखटाया हो ये कह करके तुमने कि नहीं मेरी बहन के योग्य कोई बार हो तो बताओ तुम जाने। बड़ा भाई भी तो पिता के समान होता है।
तुम भी तो पिता के पद पर थे, लेकिन तुमने उसको अच्छा तुम करो तो ठीक, और दूसरे से अगर हो जाए तो बहुत खराब। तो ये सिद्धांत अपने मन के महाराज, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जनक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और न जनक को हम शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमने भी अपनी बहन के लिए वर नहीं ढूंढा, उसने भाग करके अपना विवाह कर लिया। हम राक्षस हैं, निशाचर हैं, हमारे यहाँ गंधर्व विवाह होते, गंधर्व विवाह किए जाते हैं। उसने कर लिया पर भाग करके नहीं किया, ये शब्द आपका अच्छा नहीं। उसने विवाह कर लिया अपनी इच्छा से, रावण की इच्छा नहीं थी, रावण को पता भी नहीं था, सहमति भी नहीं ली गई, पर लंका के किसी न किसी की सहमति थी और किसी ने उसका विवाह करवाया। बात किसी से थोड़े सुनिए, जो दायित्व तो पिता का है, हाँ, उसे पिता को निर्वाहन करना चाहिए। जो पुत्र का दायित्व है पुत्र निर्वाहन करे। सबके कर्म क्षेत्र की धरातल अलग अलग होती है, अलग अलग होते हैं। हाँ। तो हमारे पिता विश्ववा थे, उनकी पुत्री थी, उनका दायित्व बनता था। पिता का दायित्व है, पिता के न रहने पर भाई का दायित्व बनता है, और जब पिता जीवित है तो पिता का दायित्व बनता है अपनी कन्या के लिए वो ढूंढना। नहीं, बात अभी नहीं बन रही। काहे हो? क्योंकि जब पुत्र वयस्क हो जाए, पिता के कंधे से कंधा मिलाने योग्य हो जाए, तो बताओ पिता का धर्म है कि पुत्र का? किसका धर्म है? बड़ा भाई भी तो पिता के समान होता है। ये दायित्व तो आपका बनता था, किसी और का नहीं। हाँ, आपकी बात तो लेकिन हमें इससे कोई लेना क्यों नहीं, लेना देना ना होता। अब जो बोया है जो काटो के बाहर है, और लेना देना नहीं था तो यहाँ पे रखी बात क्यों गई? इसलिए की बातें तुमने कई रखी थी ना। नहीं, हम तो अपनी बात रख रहे हैं भाई। अगर चार बातें आओ तो चारों का उत्तर होता। तो उत्तर तो अच्छी बात है, तो उत्तर तो हो ही रहा है। नहीं हुआ कहाँ? क्यों? अभी तो तुमने हमारे घर में जो हमारी कलाई खोलने का प्रयास किया है। कहाँ तुम्हारी कलाई? नहीं है। कहाँ खोला? आपने सीधे हमारे परिवार में छलांग लगाया, बोले अपने बाबा को समझाते। बाबा महाराज उस समय आप थे ही नहीं तो समझाते क्या? सुन ले हो? अब हमारे समय को अभी कह रहे हैं हम बड़बड़ा रहे हैं, अब तुम बड़बड़ा रहे, चलो सुनाओ। भाई हमारे जाल में ऐसे तो लोग फंस जाते। अरे जाल कितने आए कितने चले गए। बड़ी गंभीरता से आप लोगों ने भी सुना। श्री रावण जी ने बात रखी थी, बोले बाबा प्रहलाद ने पिता की जीवन भर नहीं मानी। और अगर हम कहते हैं कि विश्व इतिहास का कोई एक ऐसा प्रमाण कहीं से भी एक कोई ऐसा प्रमाण ला के दे दो कि प्रहलाद बाबा के इस कृत्य की कहीं निंदा हो। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत है कि जब जगत पिता का सानिध्य मिल जाता है या जब जगत पिता का संरक्षण मिल जाता है तो लौकिक पिता के संबंध समाप्त हो जाए। इसीलिए हमारे बाबा प्रहलाद के इस कृत्य की कहीं कोई निंदा नहीं की गई, बल्कि कहा क्या गया, भगत शिरोमणि भेद प्रहलादु। अच्छा, पिता की आज्ञा की अवज्ञा करने वाला कभी भगत शिरोमणि हुआ है क्या? और हुआ हो तो बाबा प्रहलाद के अलावा कोई उदाहरण बताओ, तो हम आपके सिद्धांत का अनुमोदन करेंगे। महाराज आपकी बात हो गई कि नहीं हो गई? हमारा समय तो आपने ले लिया। आप कहते हो प्रहलाद की बात ही स्पष्ट हो जाए। इतिहास में आपने सिद्धांत दे दिया परम पिता मिल जाए तो पिता, भाई आपकी बात है, आपका सिद्धांत होगा। हम तो ये जानते हैं पिता के चरणों में ही सब कुछ है। माता के आखिरी का कथन था तो वहां पर भी यही सिद्ध होता है, वहां पर भी यही सिद्ध होता है। फिर कार्तिकेय जी को रूठ के नहीं जाना चाहिए, क्रोध में नहीं जाना चाहिए। और अगर कार्तिकेय जी चले गए थे और वहां पर भगवान शिव का अपराध नहीं था तो कार्तिकेय जी को मनाने नहीं जाना चाहिए। अरे वो तो जो अपराधी पुत्र है जिसने माता पिता की अवहेलना की है, वो तो दूसरे उसमें हो तो माता पिता उसको मनाने क्यों जाए? नहीं जाना चाहिए। पर नहीं, जैसे कार्तिकेय गए उन्हीं के पीछे भगवान शंकर और मैया पार्वती भी गई।
बहुत मनाया, जब वो नहीं आए तो महाराज बड़ी स्थिति हो गई। आपने कहा बाबा प्रहलाद का दोष, पिता की आज्ञा, जब परम पिता मिल जाता है तो पिता शून्य हो जाता है। तो उसी तरह से जनक को भी परम पिता मिल गया है और कन्या से श्रेष्ठ वर मिल गया है, उसके आगे कुछ है नहीं। लेकिन इन रहस्यों से जब हम पर्दा हटा देंगे तो रहस्य समाप्त हो जाएंगे, इसलिए हम मर्यादित हैं और मर्यादा को रखना चाहते। जनक को सुनो, जैसे हम तुम्हारी सुने, एक जगह हमने भूल की थी, चूक की थी, तो आपने कहा इतनी जल्दी क्या है? इसलिए कि बहुत दिन बाद मिलो, आदत के बगैर। आदत तो हमारी रावण बिगड़ा ही है। रावण तो वेदों के विपरीत चलता ही है, और जब वेदों के अनुकूल चलने वाले रावण वेदों के प्रतिकूल हो जाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। चोर का कार्य तो चोरी करना है ही, और जब साहूकार चोरी में पकड़ जाता है तो अरे हम तो निशाचर राक्षस है, हमारा काम है। और जब कार्य है वेदों के विपरीत करना तो हम वेदों के विपरीत चलते हैं। लेकिन जो धर्मात्मा और वेदज्ञ और वेदाचार्य हैं, जब वो वेदों के विपरीत हो जाते तब क्या होता है? रावण ने यज्ञ का विध्वंस किया, बहुत बुरा लगा। रावण यज्ञों का विध्वंस करता है, और जब देवराज इंद्र के द्वारा यज्ञों का विध्वंस किया गया, रुकावट डाली गई। सगर ने एक यज्ञ किया था, उसके घोड़ा का अपहरण इंद्र ने कर लिया। क्यों? देवराज, देवताओं का राजा चोर, और यज्ञ के घोड़े को चुरा ले, भाई तो वो साहूकार है, वो अच्छा है, वो अपराधी नहीं है। अगर आप इस धरती में रहते हो, आपसे कोई अपराध तो बहुत बड़े अपराध है। तो ये विषय नहीं, विषय वही है जनक की प्रतिज्ञा। आपने कहा हमारी बहन पर आक्षेप लगाया, हमारी बहन ने ये कदम उठाया, अच्छी बात है, हम उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन यहाँ कन्या, हमारी बहन ने हमारे ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगाए जैसे यहाँ कन्या लगा रही है या सोच रही है। जान कठिन शिवचाप विसूरत चली राख, और रख लिया उसने। अब रख लिया तो उसका विवाह हो गया, या वो कर ले या मिथिला में कोई उसका विवाह उसके साथ करवा ले। जैसे हम विरोध में थे, हमारी कन्या, हमारी बहन सुप्रखा ने किसी को चुना था और उसका विवाह करवा दिया गया। तो यहां भी तो है, नक्सिक देख अमुक का शोभा, कहां जाओगे कन्या के? तो ही सुमिर पिता बनु मन अति शोभा, पिता के प्रण को सुमिर करके मन बड़ा शोभायमान है, दुखी है। और कन्या ने ये कदम उठा लिया। ये विषय हमारा आपका नहीं था, लेकिन वहां पर जाकर के घुसना पड़ा और बोलना पड़ा, वो ऐसा क्षेत्रफल बन गया। पर इनसे मर्यादाएं नष्ट होती है। पार्वती, तो हम यही कहते हैं, हम इनकी रक्षा का भार लिए। क्यों लिए? इसका भी कारण है, ये हमारे गुरु के हैं, और गुरु की वस्तु की रक्षा करना शिष्य का कर्तव्य होता है। हमने जनक की प्रॉपर प्रतिज्ञा कर दी, प्रतिबंध लगा दिया, अपनी घोषणा कर दी। अगर हमारे कार्य किसी को अच्छे नहीं लग रहे थे, रावण तक बुरे कार्य कर रहा था, जय विधि हो धर्म मूला सोई सब करे भेद प्रतिकूला, तो जिस प्रकार से हमने जनक के प्रण पर प्रतिबंध लगाया, उसी तरह से क्षत्रिय समाज को, राजाओं की समाज को, या किसी को हमारे कार्यों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और डंके की चोट पे कहना चाहिए, जो मेरे सामने यज्ञों का विध्वंस करेगा उससे हम सीना तान के लड़ेंगे। हम तो कहते हैं धनुष खंडन करने वाले से हम तान के लड़ेंगे, या तो उसका शीश काट लेंगे या अपना शीश कटवा देंगे। अच्छा, श्रद्धा भी क्या देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाया करती है। ये गुरु के हाथों की शोभा है तो वंदनी, जब अस्त्र वंदनी है तो फिर आश्रम का अवरोबंदनी होना चाहिए। लेकिन आश्रम के पर क्या किया गया? कौतुक ही कैलाश कुंडी निस जाए। तब श्रद्धा कहां चली गई थी? तब शंकर को मैं गुरु नहीं मानता था, विष्णु नहीं मानता। उस समय कौन गुरु था तुम्हारा? हमारा कोई गुरु नहीं था। अच्छा, उस समय हमारा कोई गुरु नहीं था। मैं स्वयं में विचर रहा था, स्वयं विश्व विजय का अभियान चला रहा था।
उस समय हमको भी नारद ने ही उपदेश दिया, महाराज कहाँ इन सबको जीत रहे हो, इस ओर जाओ, कैलाश की ओर जाओ। तब मैंने पुष्पक विमान कैलाश की ओर कर दिया। जब वहां पर पहुंचे, कैलाश की शक्ति से हमारा पुष्पक विमान रुका। मैंने सोचा यहाँ पर कोई ऐसा वीर होगा, अवश्य होगा। मैंने पुष्पक विमान से उतर करके कैलाश पर चढ़ने का प्रयास किया। नंदी से युद्ध हुआ, नंदी को परास्त किया, भगवान शंकर के पास पहुंचा। मैंने कहा या तो विजय पत्र लिख दो या हमसे युद्ध करो। भगवान शंकर से कह दिया या तो हमसे युद्ध करो या विजय पत्र लिख दो। भगवान शंकर ने कहा नहीं, हम युद्ध करेंगे। हमारा और भगवान शंकर का युद्ध हुआ। पर मैं देख रहा था, जो मैं वार कर रहा था वो भगवान शिव बचा तो देते थे, लेकिन वो हम पर वार नहीं करते थे। ये दृश्य देखते देखते काफी समय बीत गया। भगवान शंकर के द्वारा एक झटका दिया गया। मैं अपनी बात को छिपाता नहीं हूं, स्पष्ट कहता हूं। लुढ़कता हुआ कैलाश के नीचे आया, मूर्छित हो गया। जब मेरी मूर्छा जागी, मैंने देखा यहाँ कोई नहीं है, तो अपने कर्म में, अपने क्रोध में उस कैलाश को उठा। जब मैया पार्वती ने भगवान शंकर को संकेत किया ये कैलाश का क्या होगा, तो उन्होंने अंगूठे से दबा दिया। लेकिन वहां भी मेरी हुंकार से, मेरे रुदन से संसार कांप गया। संसार में उत्पात होने लगा, उल्कापात होने लगा। जब भगवान शंकर ने अपना अंगूठा दबाया, मेरे हाथ निकले। मैं भगवान शंकर के पास आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। वहां उनको अपना इष्ट मान लिया और वहां पर गुरु मान लिया। उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दे दिया। मैं तब से उनको गुरु मानता हूं। उसके पहले कैलाश को तोला था, गुरु मानने के बाद नहीं। बढ़िया। यद्यपि इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। आइए एक यात्रा हूं, आपको बहुत छोटी सी करा रहा हूं। मान लिया उस समय आपने इनको गुरु मानना नहीं था, इसलिए सब ठीक। कैलाश उठाने के बाद गुरु मान लिया, तो जब गुरुपत्र का दांत तोड़ दिया गया, उस समय विरोध होना चाहिए। भाई गुरुवस्त्र बंधनी, गुरुवाश्रम तब उठाया जब गुरु नहीं थे, बाद में गुरु बना लिया, बाद में गुरुपुत्र का दांत तोड़ डाला गया और तोड़ने वाला अपराधी स्वतंत्र घूम रहा है। उस समय विरोध क्यों नहीं? विरोध के लिए महाराज देखो, देश काल परिस्थिति का बहाना न पकड़ो, सीधे सीधे अपने स्वार्थ की बात जो तुम छिपा रहे हो उसे प्रकट करो, हम मान लेंगे आपकी बात। बाकी रह गई बात इनकी, तो देखो इनकी जब तक मैं खड़ा हूं, राजा जनक के फल के विरोध में अगर आज हमें रावण को भी तोड़ना पड़ेगा तो पीछे नहीं। क्या बात? आओ सामने, रावण को तोड़ो। अब तुम अगर अपनी हत्या करवाने के लिए घूम रहे हो तो फिर अब इसके जिम्मेदार तुम ही हो, हम नहीं। हम हैं, हमने घोषणा की है। जनक की प्रतिज्ञा के और धनुष के बीच में रावण दीवार बन के खड़ा है। घोषणाएं तो तुमने अतीत में भी खूब की, तो जनक ने भी कई प्रतिज्ञाएं की है, बोली है महाराज। एक घोषणा अपने अतीत में की थी कि सोनम शकल रजनी चरजूथा, हमारे बैरी विविध बरूथा, और उस पर एक अध्यादेश बना दिया था कि तुझे भोजन में भौम सरा था, तेरे महिदाई उत्तम था। तो क्या वो यज्ञ बंद हो गई? तुम्हारे समर्थक जो तुम्हारा झंडा लेकर चलते रहे, बेचारे न यहाँ के रहे न वहां के रहे, बेमौत मारे गए। महाराज अभी मारे गए क्या? अभी नहीं मारे गए, जब मारे जाएंगे तब मारे जाएंगे। अच्छा, तारक बंद में कौन हरियाली घूम रही? कौन सी हरियाणा है तो तुम्हारी चौकी। हाँ, हमारी चौकी है। तो नहीं, तो और कोई बचा हो तो बता। सब बच्चे हैं, एक भी नहीं बचा। सब बच्चे हैं। अनुज निशाचर कटक संहारे, पावक सर सुबाह पर मारा, लेकिन मारीच बचा है बिना बलवान। अच्छा, एक बचा है, तुम बचा है, बचा हो तो बचा है क्यों घायल भेजा गया? अरे हम नहीं जानते, उसके प्राण नहीं गए, बचा है। कोई बचा हो तो बताओ। बिनु फरमान नाम तहिवारा, तो सच जो जन का सागर, जहां उसकी सत्ता थी वहां हो तो बता। वो तो निमंत्रण पत्र के रूप में तुम्हारे पास भेजा गया है। अगर तुमने घटना स्थल का एक बार निरीक्षण भी कर लिया होगा तो मान लेते कि तुम बहुत बड़े न्यायाधीश है। सुनो, दुनिया राजनीति को बताना, हमको समझो पहले और इसके बाद कोई बात करो। मैदान में आयत प्रकाश आज
ये हमसे टकराना खेल नहीं, वो हिंदू से टक्कर लेना है। अपनी पगड़ उतर आया तो सबसे किसान भुला दूंगा, काटूंगा सारे अस्त्र शस्त्र, इस मिथिला से मार भगा दूंगा। अब अब करना नहीं मनौती है, अब न कह लो ये अस्त्र शस्त्र, अब तुमको भी खोली चुनौती है, तुमको खोली चुनौती। चुनौती स्वीकार है। आपने कहा था कोई बचा हो तो बताओ, हमने बता दिया। हाँ हाँ हम समझ गए, संकेत समझ गए। तो हमने बता दिया कि एक बचा है और बच गया है, उसी से सारी कहानी होनी है। कहानी के लिए छोड़ दिया गया। क्या बात है, हम भी जानते हैं, कोई अलग की बात नहीं है। आपने कहा चौकी का निरीक्षण करने गए हो तो बताओ, कट गई। वहां जाकर के क्या करें जब वहां कुछ बचा ही नहीं है? वहां जाकर के क्या करें? सही बात है। अवगत ये हुआ कि यहाँ पर सारे वीर एकत्रित हैं, तो जिसने तारका को मारा है, तारकगढ़ की चौकी को संघारा है, समाप्त किया है, वो वीर भी यही होगा। और महाराज इसी समाज में होगा, होना चाहिए, और होना चाहिए तो इसीलिए तो प्रतिबंध लगाया। महाराज तुम आ गए, तुम बीच में खड़े हो, ललकार तो उसी को है कि धनुष खंडन आवे करने, तो हम उसको देखें। घूम गए और ये घुड़की हमें दिखा रहे हो, ये घुड़की दूसरों को दिखाना जाके, हमें मत दिखाना। मिथिला से मार हमें भगा दोगे। संसार में हमने जो किया कोई विरोध में नहीं आया। आज तुम चलो आए हो, देखते तुम्हारी सब क्षमता कितनी है। ये रण सुंदरियों की सेज नहीं, अगर खाड़ों की धारे हैं। तो पहली जीवित पद्म का जिसने सन्मुख ललकारा है, इसका पीड़क कसौटी, भीगी बालू की भीत नहीं। ये कर्कबाण में कितनी ज्वाला, इसे जानता कड़कड़ होगा। आज मैथिली अधिवेशन में नहीं धनुष का खंडन होगा, अवश्य धनुष खंडन होगा। ये यदि यही धनुष खंडन होगा, आज होगा शंकर का स्वरूप, अरे कृष्ण जी परिवर्तन होगा। आज समाज के अपराध करेंगे, हम यम और ताप उठेंगे, ऐसा भीषण होगा यदि यही धनुष खंडन होगा। समझ लो, अपना निर्माण करो तुम, जग का निर्माण स्वयं होगा। प्रत्येक पुष्प हो गया सुगंधित, सुमृत तो ज्ञान स्वयं होगा। जो वस्तु जगत की पूजनी, हमारा सिद्धांत नहीं महाराज, रावण का सिद्धांत नहीं है, ये धर्माचार्यों का सिद्धांत है। जिनकी दुहाई दे रहे हो कि धर्माचार्य का है, तो ये वेदाचार्यों का सिद्धांत है, ये ब्राह्मणों का सिद्धांत है। जो वस्तु जगत की पूजनी है उसकी पूजा करनी होगी, जो वस्तु जगत की रक्षणी है उसकी रक्षा करनी होगी। और किसकी मैया जन्मा नहर, और किस जंगल ने पिलाया, किसकी छाती में चढ़े बाल, किसके शीश मृत मरवाई, किसने अपना कान बुलाया। बोलो बोल, बदलो विधान, अन्यथा लंकेत प्राण वर्षण होगा। आज मैथिली अधिवेशन में नहीं धनुष का खंडन होगा। एक बात बतावें, एक न 2 4 बताओ। अब दोबारा ये हरकत न करना। अरे तुम्हारी सावधानी के लिए बता दें, हमारी लंबाई देख लो, इसके बाद इसकी दूरी देख बेटा लो। रावण से लंबे इतनी दूरी बनाए रखना, अन्यथा सावधानी हटी और दुर्घटना फिर हमें दोष न देना। क्योंकि महाराज तुम जाने न पाओगे, बहुत बुरे फंसे हो। अरे ये बात बिल्कुल करो। अब हम सारा करूं मिटा देंगे, राज सतरंगी चालें चलने की सभा बात छुड़ा देंगे। जीता है तुमने त्रिभुवन को, तो मत मनना अरमान करो। आज मिथिलेश जनकपुर भाई है, उन पर भी कई विचार करो, अन्यथा ये रणक प्रधानमुखी तो औरी स्वरूप में होगी। जयौत राज्य के पहले लंका पर बहुत प्ले होगी, लंका पर बहुत प्ले होगी, लंका पर बहुत। चलो इनकी बात आज हम माने लेते हैं, जनक पर विचार किए देते हैं। मानव समाज है, मानवता की दुहाई दे रहे हैं। तुम्हारी बात को हम स्वीकार कर ले, तुम हमारी बात को स्वीकार कर लेना। आप हमसे बड़े हैं और ये सबसे बड़े हैं, संघ परिवार के सबसे बड़े हैं। जनक हमसे छोटा है, हम उस पर विचार किए लेते हैं, आप इन पर विचार कर लेना। मार्ग में अवरोध की ज्वाला जला लेना, फिर कभी तुम आज को प्राण रक्षा है तुझे शिव बोलनी है, पर तुम तो खुले हो
ये मानवता मिटाने के लिए, इस सिपाही जात से बदला चुकाने के लिए ये प्रतिशोध की ज्वाला चला लेना फिर कभी तुम। आज को प्राण रक्षा हे तुझे सुबुद्धि। यह क्रांत से तलवार अपनी तुम उठा लेना कभी फिर। पूरी में गुना देंगे, परेशान ना हो। क्रांत से तलवार अपनी तुम उठा लेना कभी फिर। आज अजब धर्म रक्षा है तुझे शो बोलनी है। ये तब हिंसा से भरा आख्यान ना हमको सुनाओ। क्रोध से लाल आंखें आज ना हमको दिखाओ। आज अजब लक्ष्य लेकर के कसौटी की नहीं कोई कड़ी है। आज कन्या वर चयन की बात इस सबसे बड़ी है। इस अपेक्षित कार्य का वो पहला चुका लेना कभी फिर। आज अजब लक्ष्य जय शिव बोलनी है, जय शिव। यही तो मैं चाहता था और आपने अपने मुखारबिंद से सिद्ध कर दिया। इस अपेक्षित कार्य का बदला चुका लेना फिर कभी तुम। जरा सी मात्रा बेटा पंचा हो अमर के जान में अपने हाथ फंसते हो। उपेक्षित और अपेक्षित, हाँ अपेक्षित में अर्थ बदल जाता है। हाँ मैं अपेक्षित कह रहा हूँ। उपेक्षित कहा है महाराज, अपेक्षित नहीं कहा। आप घुमा दो बात को। चलो हम क्या सुने, हम सुन रहे हैं, समाज सुन रही है। मैं कच्चा खिलाड़ी थोड़ी ना। अरे कच्चे हो गए, होता कोई थोड़े है, लेकिन फिसल जाता है कितना ही है। कितना चालाक खिलाड़ी हो, दूसरा सामने वाला कच्चा थोड़े होता है। उपेक्षित कार्य कम से कम स्वीकार तो किया। और रावण का सिद्धांत है बाद में नहीं तुरंत बदला देता है। इसलिए यदि आज मैथिली अधिवेशन में धन का खंडन होगा और तेरा पचहत्तर 40 से खाली खप्पर भरतू खप्पर वाली का लेकर में मुंडमान अभिनंदन करूं कृपाली का ऐसा भीषण नर्तन होगा आज मैथिली अधिवेशन में। नहीं धनुष का खंडन। देखो बातें न बनाओ, बहुत देर हो गई। बड़ी वीरता की टीमें हाथ रही। अब उठाओ अस्त्र, दुई हाथ हो जाए। जो जीवित रहेगा उसी का संविधान चलेगा। इसके लिए भी पूरा अवसर तुमको। पहली बात तुम करो और इसके बाद देखो तुम्हारी दुर्गति क्या करती है। तुम करो वार, हम ही तो देखे जवानी का ये छाती में बाल अगर होवे तो कपाली का। हाँ, अगर अकेले डर लगता अंधेरे का फायदा उठाना लंका को सूचना भेजा दो और फिरवा लो रक्षकों को, उसको मकरण को भी जलवा लो। मेघनाद ससैन्य बुलवा लो, इस चंद्रहास में धार धरा लो। फिर मत कहना खबर नहीं थी, इस पराशर को खबर नहीं थी। खट खट खटेगी जब कटार तो कटे शीर परदानी का। राय कहेगी मां कैसी हाय हाय, कुछ काम मेरा बेटा और पराशर परसाली का। इसलिए देखो बच्चों, महाराज माता का ध्यान तुम्हें ज्यादा है और होना भी चाहिए, क्योंकि संबंध है। हमारी माँ बूढ़ी हो गई है, हम मर जाएंगे तो उस बूढ़ी का क्या हाल होगा, और अगर तुम मर गए तो क्या होगा। क्या होगा अगर तुम मर गए। युद्ध में तो कोई मर सकता है, कोई ये नहीं कह सकता कि हम नहीं मरेंगे या हमारी विजय होगी, ये किसी को पता नहीं। युद्ध होता है, कर्म पर कर्म करने का हम प्रयास कर रहे हैं, फल क्या मिलेगा इसे हम नहीं जानते। चलो हमारी माँ का तुम्हें ध्यान है, अगर हम मर जाएं तो हमारी माँ को अपने घर में ले जाना और उसका पालन करना, उसको खिलाना पिलाना। हमसे कह रहे कुंभकर्ण को जगवा लो, कुंभकर्ण को 6 महीना सोता है, 1 दिन जागता है। और रावण का सिद्धांत अकेले घूम रहा है चारों तरफ, और यहां भी अकेला आया है। तुम समुदाय में हो, जनक के सहयोग में हो, और जनक के सहयोग में सभी हैं, और रावण ने अकेले इसका विरोध किया पड़ता है। तो रावण तो अकेला खड़ा ही है। अब तुम रावण पर विजय चाहते हो तो एक उपाय तुम्हें मैं बता देता हूं सरल। अपने सुतन लोक में जाकर मोम की प्रतिमा एक बनवा लेना, काटकर शीश उसका अपने हृदय में ठान लेना कि हमने रावण को मार दिया, और इस रावण को मारने के लिए 7 जन्म लेने होंगे, तब भी ये रावण तुम्हारे बस का नहीं है।
सात जन्म की जरूरतें नहीं, इसी जन्म की दुर्दशा अगर तुम याद करो तो अभी अगर कपड़े उतरवा दिए जाए तो प्रमाण प्रस्तुत होगा। निशान कौन गए होंगे? चिंता न करो, फंसे हो दिगंबर बना के तो भेजेंगे। वैसे भी सम्राट समय की बेड़ियां हैं और समय सूचांक बार बार हमें यह कह रहा है कि अगर अजगों का खंडन, देखो परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है और भगवान शिव ने अगर इनका टूटना सुनिश्चित कर दिया होगा तो इसे ना आप रोक पाएंगे ना हम रोक पाएंगे। और अगर भगवान शिव ने इनका टूटना सुनिश्चित नहीं किया तो विश्व में कोई ऐसी महाशक्ति नहीं जो इनका खंडन कर सके। अतः इस समस्या को भगवान शंकर पर छोड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं और भगवान भोलेनाथ से यह कामना है कि आप भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर सफल हो। भगवान शंकर के प्रेमी भक्तों, एक बार सभी लोग प्रेम के साथ जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु शंकर भगवान की जय। जयनाथ भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। इस समाज को मैं भी बता दूं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि इनका खंडन ना हो, टूटे, पर सम्मान से। जनक की प्रतिज्ञा राजाओं के लिए है और राजाओं में सामर्थ्य नहीं है इनको तोड़ने की। कन्या साधारण नहीं है जो जिसने इसको उठा लिया, तो कन्या के लिए वर भी साधारण नहीं होना चाहिए। रावण इस खोज में है कि वो वीर मिल जाए जिसके द्वारा ये खंडित हो तो इन्हें मृत्यु लोक में पुनः न आकर के मोक्ष मिल जाए। रावण ये चाहता है और कन्या को सुयोग्य वर मिले। सुयोग्य माने कन्या से भी योग्य हो। अब केवल वीरता में योग्य हो, बाकी शून्य हो तो अच्छा नहीं है। सुयोग्य, हर तरह से योग्य हो। कन्या राजकुमारी है तो वो भी किसी देश का राजकुमार हो, कन्या सुंदर है तो वो भी सुंदर हो, सुयोग्य हो। रावण ऐसा चाहता है और यहाँ पर अपने शत्रु को ललकारता है। तारका का वध करने वाले, सुबाहु का हनन करने वाले, मारीच को बिना पर बाण के माध्यम से समुद्र पार भेज लंकेश को रण का निमंत्रण देने वाले वीर इस समाज में उपस्थित हो तो आओ सामने। दशरथ जी के पारायण में दशरथ नंदन राघव का प्राण स्वीकृत हो। प्राण करने वाले राजकुमारों को नहीं, हमने अपने शत्रु को ललकारा है। यदि रावण के शत्रु हो, तारका का वध किया है तो रावण के सामने अब कहे दशरथ जी, किस कारण आपने मुझे याद किया और मुझे पुकारा है? तारका का वध तो मिले किया? हाँ, मेरे द्वारा ही हुआ है। क्यों? गुरुदेव का आदेश था और गुरु आज्ञा का पालन करना हर शिष्य का परम कर्तव्य होता है। मतलब तुम्हारे गुरु नारियों को मरवाने लगे। भाई देश की नारियों की रक्षा कौन करेगा? अच्छी बात है, नारियों को मारो, बाकी और कुछ कर नहीं सकते। और तुम्हारा गुरु भी नारियों को मरवाता रहता है। तो तुम्हारा सुबाहु को भी मार दिया। हाँ, मारीच को क्यों छोड़ दिया? मारीच को भेज दिया गया। काहे? वो तो सबसे बड़ा अत्याचारी था। क्या गुरु जी का आदेश था कि मारीच को छोड़ दिया जाए? नहीं था, और छोड़ दिया गया। चलो इस कारण को छोड़ो, आगे देखेंगे हम। आप आगे देखेंगे, बहुत समय है। आपने कहा दशरथ नंदन, क्या दशरथ? हाँ, दशरथ नंदन नहीं, दशरथ के पालक पुत्र तो हो सकते हो लेकिन दशरथ के रक्त से नहीं हो सकते। और अगर दशरथ नंदन हो, दशरथ के रक्त से हो तो तुम्हारी हमें आवश्यकता नहीं। हमें उसकी आवश्यकता है जो वास्तव में श्रेष्ठ हो। सुनना चाहता हूं आपकी वाणी, कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जिससे रावण की हृदय को सांत्वना मिले और संतुष्टता प्राप्त हो। आप सुन रहे थे रावण कुआबाड़ा जिनकी सुंदर प्रस्तुति जिससे प्रभावित हुए थे मोहनलाल प्रजापति निवासी करसा। आपकी ओर से दोनों महान माओं के श्री चरणों में 20-20 पुष्पमुद्राएं भेंट थी।
और ध्यान दें बड़े भाई संजय जी द्विवेदी, संजय द्विवेदी उत्तर प्रदेश परिवहन, आप से निवेदन है कि भालो परशुराम जी व लक्ष्मण जी को अपने घर से लेके रामलीला पांडाल पे आ जाए। संजय द्विवेदी। महेंद्राचल से आ जाए। आपके द्वारा जो कथन प्रस्तुत किया गया कि आप ऐसे वाणी का प्रयोग करें जिससे कि दशानन के हृदय को शीतलता मिले, क्यों नहीं? कुछ प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि जब किसी के हृदय को शीतलता देना है तो जहां पर क्रोध होता है तो वहां पर प्रेम की आवश्यकता होती है। तो रागनियों से ओतप्रोत ये प्रस्तुति प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। सदा सुहागन राग भैरवी में। क्योंकि आपने कहा मेरा हृदय टूटा है, मैं टूटी हुई वीणा के फिर तार सजाने आया हूँ और अपने इन भक्तों भवफंदों को मैं फंद छुड़ाने आया हूँ। साथी जो कि अत्याचारों से शोषित किए गए हैं, शोषित और उपेक्षित नेत्रों से जिन्हें देखना नहीं चाहते लोग, शोषित उपेक्षित लोगों को अधिकार दिलाने आया हूँ। शोषित उपेक्षित उन लोगों को मैं अधिकार दिलाने आया हूँ। अपने इन भक्तों के अरे भवफंदों को मैं फंद छुड़ाने आया हूँ। मेरा ध्यान चला गया आज के परिवेश में जो आताताई लोग हैं, जो मानव जात के लिए एक अपवाद बने हैं, जो कि मानवता को नष्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरा ध्यान गया। और पता क्या? आतंकवादियों, क्योंकि देश आतंकवादियों से अधिकतर प्रभावित रहता है। आतंकवादियों को फिर से मैं इंसान बनाने आया हूँ। आतंकवादियों को फिर से इंसान बनाने आया हूँ और अपने इन भक्तों के भवफंदों को मैं फंद छुड़ाने आया हूँ। मैं टूटी हुई वीणा के मैं तार सजाने आया हूँ। अपने भक्तों के भवफंदों को मैं फंद
मैं तो तुम्हारे 10 कंधर इस अवनी तल पर आया हूँ, और अकेले नहीं अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का लाल कहाया हूँ। साथी कुछ दिवस में कुछ दिवस में मैं उस सीते का इस पृथ्वी से भार अरे हटाऊंगा, और साथी बाड़ों की अरे सैया अरे बिठा फिर तुझे अरे निज परम धाम पहुंचाऊंगा। बाड़ों की सैया में आपको बिठा करके कहां पहुंचा दूंगा? जहां पर पाटा गई है, निज परम धाम पहुंचाऊंगा। तब होगा क्या? तब इतिहास के पन्ने पन्ने पर ये अमर कथा लिख जाएगी। इतिहास के पन्ने पन्ने पर ये अमर कथा लिख जाएगी। और सुर नर तुले सुर और फिर नर किन्नर गंधर्व आदि तब राम रूप मन भाएगी। तब राम रूप मन भाएगी। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। गीत के माध्यम से आपने हमारे ऊपर इतने तर्क किए कि उनका भार हम उठा नहीं पाया। यदि हम उन तर्कों का उत्तर देते हैं तो मर्यादा समाप्त होती है। पृथ्वी का भार कौन है? ये मनुष्य है? नहीं। इनसे कार्य कौन करवाता है? क्या ये स्वयं करते हैं? नहीं, क्योंकि आपने ही एक स्थान पर सिद्धांत दिया है, जो चाहता हूं मैं करता हूं। मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, और जब पत्ता नहीं हिलता तो ये मनुष्य आतताई कैसे बन जाता है? आतंकवादी कैसे बन जाता है? कैसे बन जाता है? आपकी इच्छा उसमें जुड़ी होती है। किसी का पुत्र मर जाता है तो क्या कोई कहता है भगवान ने मार दिया या भगवान ने पूछ लिया? ये कहता रोग से मर गया या दुर्घटना में मर गया। मारने वाला कौन है? सब इनकी इच्छा से होता है। क्या नाम बताया था? क्या नाम है आपका? राम। एक बार कैलाश पर्वत पर पहुंचा, गुरुदेव भगवान से कहा आपके इष्ट देव कौन है? तो उन्होंने कहा राम। मैंने कहा ये राम है कौन? बोले मैं तो नहीं जानता राम कौन है, मेरे इष्ट हैं। हमने कहा इनका घर कहाँ है? बोले मुझे नहीं पता। इनके माता पिता कौन है? बोले मैं नहीं जानता, मैं ये जानता हूं मेरे भगवान राम। न जिसे जानते नहीं उसे मानते क्यों? बोले मूर्ख रावण, तू इन बातों को क्यों पूछ रहा है? हमने कहा इस संसार में मृत्य लोक में मैं आपके आराध्य को, आपके राम को बुलाना चाहता हूं, और मृत्य लोक में खड़ा करके इस मानव की वेदना को दिखाना चाहता हूं, इस मानव की पीड़ा को दिखाना चाहता हूं। बोले इससे बुलाए गए, नहीं आएगा। हमने कहा आएगा। आप गुरु हैं, गुरु मंत्र दीजिए, मैं प्रयोग करता हूं, सफलता मिले या न मिले।
अगर हमको सफलता मिल गई तो मृत्यु लोक में खड़ा करके उसे आपको बुला करके दिखा दूंगा कि अपने राम को देखो क्या है। और नहीं सफलता मिली तो आपके चरणों में गिर जाएंगे। उन्होंने कहा इसके लिए तो तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। क्या? जब जब होए धर्म का हानि, जब जब धर्म की हानि होगी, बाढ़ असुर रथम अभिमानी, तब तब धर्म विविध शरीर हमने कहा नहीं चाहिए, विविध शरीर में नहीं चाहिए। कभी नरसिंह बन करके आता है, फाड़ के चला जाता है और संसार नहीं देख पाता है। कभी कोई रूप धारण करके आता है, भक्त का उद्धार करके चला जाता है। क्या एक ही वक्त है उसका जो उसका उद्धार करके चला गया? हम इस संसार के बीच में खड़ा करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक और संदेश दिया, बोले रावण बड़ा कड़वा जहर है, इस जहर को पी पाओगे? हमने कहा पिएंगे, जहर को पिएंगे। बोले बहुत कलंक उठाना पड़ेगा, हमने कहा उठाएंगे। तो उन्होंने एक और संदेश दिया, विप्रधेनु सुर संत, विप्रधेनु सुर संत, इन्हें जब तुम सताओगे तब इनकी पीड़ा को वो सहन नहीं कर पाएगा, दौड़ा चलाएगा। मैं आया लंका में, घोषणा करती किस भोजन मखोन चला था, इनमें जारी करो तुम बाधा। इनसे भोजन मिलता है तभी सबल होता है। भोजन के रास्ते बंद कर दिए, भोजन नहीं मिलेगा तो कमजोर हो जाएगा और आ जाएगा। देखो आ गए। तारका का वध कर दिया तो क्या मैं मान लूं कि तुम परमात्मा हो? शुभारु को मार दिया तो क्या मान लूं परमात्मा हो? मारीच को बिना फल बाण के माध्यम से समुद्र पार भेज दिया तो क्या मान लूं कि तुम परमात्मा है? कदापि नहीं मानूंगा। पर एक स्थान पर जब मैं पहुंचता हूं और आंकलन करता हूं तो हृदय ये मानने को तत्व तैयार हो जाता है कि नहीं परमात्मा है। आतंकवादी हम स्वीकार करते हम आतंकवादी हैं, लेकिन आपके चरणों की रज से पाषाण बनी नारी जो तरी, उसके साथ जो हुआ वो क्या दूध का धोया था? जिसने रथ पत्नी अहिल्या के साथ छल करके उसके सतीत्व को नष्ट करके उसे पत्थर कर दिया। बहुत अच्छा था, देवता है, पूजने योग्य है, पूजा जाएगा क्योंकि आपका प्रिय है। देवता आपके प्रिय हैं, उनकी रक्षा के लिए आते हो। देवता इस मानव पर कितना भी अत्याचार करें सब ठीक है, और अगर ये मानव उनके ऊपर अत्याचार करने लगे तो बुरा है, तो याद है। चलो राम तुमने कह दिया, विश्वास हमको हो गया, आया था जिस उद्देश्य से वो उद्देश्य पूरा समझ गया मैं कौन। जाकर करो जनक का शुभ कार्य पूर्ण। ये शुभ कार्य है, कन्या का विवाह। अगर इनका खंडन नहीं होगा तो कन्या का विवाह रुक जाएगा। कन्या का विवाह रुक गया तो उसका जीवन क्या करेगा? बंधन में तो बांधना हम खूब जानते हैं, पर उसके आगे की भी तो सोचे। मैंने घोषणा की, प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंध हटाता हूं, क्योंकि स्थितियां प्रतिकूल होती है तो प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं और अनुकूल हो जाती तो स्वतंत्र करता हूं। जाओ जाकर इन्हें 2 खंडों में विभाजित करो, शक्ति का वर्ण कर शक्तिशाली बनो, तब रावण से भिड़ने का प्रयास करो। पर एक बात का ध्यान रखना, यहाँ नारी को मारा है, कान खोल के सुन, इसलिए तो हाँ एक नारी को मारा है। अब किसी नारी पर हाथ उठेगा तुम्हारे पक्ष से तो रावण तुम्हारा शत्रु होगा और वही व्यवहार करेगा जो तुम करोगे। नारियों का सम्मान करना सीखो, और नारियों का सम्मान हो संसार में, यही सबसे बड़ी बात है। नारी का अपमान हुआ तो रावण उसके लिए तुमसे फिर करके अपना शीश भी कटा देगा। प्रणाम किया था ना, आशीर्वाद चाहिए, बिना आशीर्वाद के कुछ कर ही नहीं पाओगे, घूमते रहोगे। राम तुम्हें इस जग में भगवान बना देंगे, राम तुम्हें विजय दिलवा देंगे। अगर देखी कहीं विजय में शंका कि आप विजयी नहीं हो पा रहे हैं,
हम पर विजय नहीं पा रहे। फिर क्या होगा? सगे संबंधी को ठुकराकर पास तुम्हारे भेजूंगा। बहुत अच्छा। इस जीवन का रहस्य बताकर राम तुम्हें विजय दिलवा दूंगा। राम तुम्हें इस जग में भगवान बना दूंगा। आयुष्मान भव, विजयी भव। अब हमारा तुम्हारा मिलन लंका की सम्रांगण तुम में। निश्चित रूप से। पूज्य पिता करते प्रणाम, क्षमा मुझे